नवंबर को रामलीला मैदान की रैली और संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, उच्च न्यायपालिका में हमारी भागीदारी होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा प्रमुखता संविधान बचाने को। संविधान ख़त्म हो जाएगा, जिस रफ्तार से लोग चलते जा रहे हैं संविधान ख़त्म हो जाएगा। यही 2 महीना है पूरे देश के, मैं दलितों, पिछड़ों या जो भी मानवतावादी हैं, सेकुलर हैं, किसी भी बिरादरी के हैं, लिबरल हैं, उनसे अपील करता हूं कि 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला में मैदान में पहुंचे। आगे कोई मतलब, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज, ईसाई समाज से भी मैं अपील करता हूं, सबसे उनको भी इस संविधान को जिंदा रहना मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है। और सनातन के ऊपर बहस के बारे में तो मैंने सभी को बोल दिया, चूँकि उसके बाद कोई आया नहीं है। धन्यवाद। उदय जी, हमारे क्वेश्चन का द्रविड़ और पेरियर की विचारों को जो उदय जी ने रखी अपनी बात वहाँ पर साउथ में, वो तो ठीक अपनी जगह रखी उन्होंने, सीख है सनातन धर्म के हिसाब से जो भी कुछ कही, लेकिन उस बात का जो विचार है वो साउथ तक तो सीमित है, लेकिन नॉर्थ में उन्होंने किसी आवाज़ नहीं उठाने दी, इसलिए कि कहीं ना कहीं ये तो नहीं लग रहा कहीं दलितों के और कोई मसीहा खड़ा ना हो जाए। देखिए ऐसा है मायावती हैं या और हैं, मायावती जी, आप समझते हैं मायावती को उसी तवज्जो नहीं दी जा रही। मायावती जी जुबान खोल सकती हैं। मायावती जी ने 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा कि समाजवादी पार्टी न जीते चाहे बीजेपी और जीत जाए, और जब नया संसद का उद्घाटन पूरा मंत्रों और सब पूजा से शुरू हुआ, मायावती जी ने समर्थन दिया था और बधाई दी थी। वो कहाँ से, उनका क्या लेना देना पेरियार के आंदोलन से, अम्बेडकर के आंदोलन से? वो जुबान खोल सकते हैं, वो तो आप रूल आउट कर दीजिए। लेकिन हाँ, अब किसका नेतृत्व की बात नहीं है, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है कि उस सनातन का जो डिबेट है उसके माध्यम से हम जाने उनसे, उनकी चुनौती को स्वीकार करें। ये खड़गे जी को इन्होंने G20 के डिनर में आमंत्रित किया है, एक दल, आप क्या कहेंगे? देखिए ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है कि बाबा साहब को अपमान करना, इंडिया को हटा करके खड़गे जी को न बुलाना, ये दलितों को अभी भी अछूत और दलित ही समझते हैं। लेकिन सर चुनाव में तो जाते हैं खाना खाने के लिए दलितों के यहाँ पे ही। दलितों के यहाँ चुनाव वोट लेने के लिए जाते हैं। जब तक बेटी का संबंध नहीं होता तो कोई मतलब नहीं होता। स्वार्थ के लिए तो किसी स्तर पर गिर सकते हैं। सर नीतीश कुमार गए थे डिनर में, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि नीतीश कुमार न कांग्रेस है न कांग्रेस नीतीश कुमार है। वो जो 26 दलों का जो गठबंधन है उनमें उनके अपने भिन्न विचार भी हैं, और ज़रूरत यह है कि कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत चुनाव लड़ें संविधान बचाने के लिए। मैं नहीं देखता हूँ जीत कोई मतलब है कि कांग्रेस की सीटें कम हो जाएं या बढ़ जाएं उनकी सीटें। आज सबसे ज़्यादा चुनौती है वास्तव में संविधान बचाने की चुनौती है, देश में तानाशाही की चुनौती है, इसलिए सबको मिलके करना चाहिए। पर सर उदयनिधि के बयान से कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर दिया नहीं, अब कांग्रेसी मैं भी तो हूँ। हमने अगर सनातन और ये नहीं कि पूरा देश जानता, पूरी पार्टी को मालूम है स्टैंड, तो कांग्रेस ने तो मुझे नहीं रोका। अब वो कांग्रेस में जो दलित लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। अब उनकी आवाज़ नहीं, वो आगे नहीं आते हैं, स्वार्थी है, अलग बात है। हमने तो उनकी चुनौती स्वीकार करी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आए, उन्होंने कहा हम हिंदू हैं, वो मंदिर भी गए और हर एक जगह पर जाके हिंदू भक्तों और बीजेपी आरएसएस को शर्म से डूब मरना चाहिए। जब सोनिया गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने की बात आई थी, चर्चा ही थी, तो सुषमा स्वराज सिर मुड़वा रही थी और कोई इनको कहता है जर्सी गाय। विदेशी अभी तक कहते रहते हैं, किस मुंह से ईसाई देश में, इंग्लैंड एक ईसाई प्रधान देश है, ये गौरव की बात करते हैं कि एक हिंदू होते हुए प्राइम मिनिस्टर है। इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। पार्टी से ज़्यादा मीडिया गौरव करती है सर। मीडिया ज़्यादा करती है। इसी मीडिया को, इस भाड़ मीडिया को
इस भाड़ मीडिया को देखना चाहिए किस तरह से उछल उछल के बात कर रही। यही भाड़ मीडिया आज भी ये कहती है डिबेट में कि राहुल अपने नानी के घर गए हैं, यही मीडिया कहती है। अभी तक वो उनको ओबामा अफ्रीकी मूल के आदमी को अमेरिका में राष्ट्रपति बना दिया गया। यहाँ पर कि मुसलमान को अगर किसी जिस जगह प्रधानमंत्री बना दें या ईसाई को बनाएं तब पता लगेगा, तब इनको गर्व करना चाहिए सुनक के ऊपर। अच्छा सर, एक बात ये बताएं कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होने के लिए आप क्या सलाह देंगे ताकि सरकार बदलनी पड़ेगी, बस और कुछ। सर दूसरी बात, ये जो आप रैली कर रहे हैं 5 तारीख को, इसमें क्या लगता है कितनी संख्या में लोग उपस्थित होंगे? आह्वान है, आपसे भी सहयोग है और उम्मीद है कि लाखों लोग आएंगे। ये बताइए कि G20 में इतना सारा रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया, लॉकडाउन की स्थिति थी और इतने घर तोड़े गए हैं, इस पर आप लोगों ने कोई आवाज़ उठाई? वो लोग भी तो भैया ऐसा है कि जनता इस देश में धर्मांधता के नशे में है। महंगाई इतनी बड़ी है, पार्टियों की हालत है कि पार्टियां अपना पैसा खर्च करके जनता की समस्याओं को जनता को लेके आते हैं। क्या इनको नहीं होना चाहिए? ये प्रताड़ित हो रहे हैं। सुनिए भाई, एक कड़ा संदेश जनता को देना चाहिए कि 5 किलो राशन पर मस्त हो, तुम साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी। हम कितना करें? मीडिया हमारा साथ, मेन स्ट्रीम मीडिया साथ नहीं, आप सहारा में। उनके पास पैसे का, पुलिस का सारा तंत्र है। हमारा प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता को भी तो जगाना पड़ेगा। खासकर ये बताइए कि क्या ये जो घर टूटे हैं लोगों के, जो रेहड़ी पटरी वालों को नुकसान हुआ है, उन पर कुछ आप लोग वो कोई दिखाई पड़ रहा है? वो तो कहेंगे, वो भी मोदी भक्त बन जाते हैं। नहीं, बहुत प्रोटेस्ट उन्होंने किया। अरे ऐसा हम भी जानते हैं कितना। मैं कल आ रहा तो कई लोगों से पूछा ये सारा चीज़ हमने। तो ये जनता को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, जनता भी तो निकले। तो विपक्ष की भूमिका क्या होगी फिर, ये बताइए ना। अरे भाई, विपक्ष की भूमिका देखिए, ऐसा होता है कि नेहरू जी चाहते तो एक पार्टी सिस्टम होता, उस समय वो स्ट्रेचर था। जो सत्ता पक्ष अगर सारी एजेंसियों को दुरुपयोग करने लगे और सबको जेल में डालने लगे और जनता इधर राम मंदिर में मस्त है, सनातन में मस्त है, लोगों को जनता कहा जा रहा है क्या जरूरत है इस जिंदगी को जीने के लिए, तुम्हारा धर्म ही भ्रष्ट हो रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? यह भी एक स्थिति है। हम विकट परिस्थिति से चल रहे हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उत्तराजी G20 के बीच में घोषी उपचुनाव का परिणाम भी आ गया, इसमें क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? इंडिया एलायंस को के तरफ लहर चलना शुरू हो गई, मैं इतनी कह सकता हूँ। वो चुनाव सेमीफाइनल था और इधर उत्तर प्रदेश में 4 कोनों में 4 उपचुनाव हुए, चारों में बीजेपी हारी है। घोसी का चुनाव तो वो जनता लड़ी है, वरना 2 दर्जन मिनिस्टर, 5 दर्जन MLA, 2 चीफ मिनिस्टर, RSS के कैडर मिलकर के भी नहीं जीत पाए।